अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना नानू दोस्तों हूँ। बैरियर टाउन में कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स और ऑफिसेस इनकी काफ़ी अभी डिमांड है और बहुत ज़्यादा इस वक्त इसकी एक हाइप क्रिएट हुई है। लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिर ये राय भी लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए, इनकी प्राइस अभी मुनासिब है या ज़्यादा हो चुकी है, हम कम होने का इंतज़ार करें, या यहाँ ग्राउंड फ्लोर की इतनी महंगी प्रॉपर्टी लेना मुनासिब भी है या नहीं। तो मैं कुछ सवालात आगे करता हूँ और फिर कमेंट भी करता हूँ कि बैरियर टाउन, मेरा ख्याल है कि कराची शहर के इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, बैरियर टाउन उनमें से एक वाहिद वो सोसाइटी है या वो एक नया बसने वाला शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे पेस से चल रही है, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जितनी हैवी मशीनरी यहाँ काम कर रही है, ये मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अभी हम लोग एक टूर ले रहे हैं। तो याद रखिएगा नाज़रीन, अगर आज से 2 साल कबल आप लोगों ने बैरियर टाउन को विज़िट किया हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पे चंद एक बिल्डिंग, यानी फिंगर टिप्स पे गिनने वाली वो 1, 2, 3 बिल्डिंग्स थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये पिछले 2 साल में जब हम लोगों ने बात की कि कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 यानी साल 2021 के आगाज़ में जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन की तरफ फोकस किया, बैरियर टाउन ने पोजेसन हैंड ओवर कर दिया हर तरफ, तो इस तरह से हर तरफ ये बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई और मैं अक्सर कहता हूँ कि बिल्डिंग्स उगना शुरू हो गई, इतनी तेज़ी से काम शुरू हुआ। तो यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग देख सकते हैं, ये डिफरेंट ऑफिसेज बने हुए हैं, शोरूम्स हैं। ये इनका साइज़ अप्रॉक्सीमेट कोई 800 स्क्वायर फीट से लेके 1100-1200 स्क्वायर फीट तक है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में एक ग्राउंड फ्लोर की स्पेस तो है ही है, लेकिन इसके साथ मेज़नाइन भी ऐड हो जाता है और फिर बेसमेंट भी ऐड होती है। और जब भी बेसमेंट का नाम आता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेसमेंट, डबल बेसमेंट बनाने वाला यहाँ पे एक ही बिल्डर है, उसका नाम है अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। उन लोगों ने डबल बेसमेंट यानी B1 B2 बनाया। अगर आप लोग कोई फर्नीचर शोरूम बनाना चाह रहे हैं या इस तरह से दीगर चीज़ें करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नीचे कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है। अब यहाँ पे ये UBN ट्रेड टावर आपको नज़र आ रहा है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे भी डिफरेंट साइज़ के ऑफिसेज़ हैं। और यहाँ मेन जिना एवेन्यू को इंटरनेशनल थीम पार्क तक मैं 3 टुकड़ों में तकसीम करता हूँ। B साइड और A साइड तो साथ चली रही है, लेकिन जहाँ पे एवेन्यू 1 और एवेन्यू 2 आता है, इन दोनों को मिला के मैं करता हूँ कि पहले प्लॉट नंबर 1 जहाँ पे अलीसा क्लैन का ऑफिस बन रहा है, ये बिल्कुल शुरू वाला जहाँ सुजुकी का शोरूम है, यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट ऑफिसेज़ हैं माशाल्लाह बैरियर टाउन कराची मार्केट के। तो यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इस वक्त जो कमर्शियल हब है मेन जिना एवेन्यू का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको ये चीज़ में समझाना मकसद है कि ये जो प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 28 तक फर्स्ट सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट आपको ग्राउंड फ्लोर के शोरूम का मिलेगा और प्लॉट की प्राइस भी ज़्यादा है और अब प्लॉट तो रीसेल पे यहाँ आता ही नहीं है। फिर उसके अलावा प्लॉट नंबर 29 से लेके ऑनवर्ड प्लॉट नंबर 67 तक एवेन्यू 1 और एवेन्यू 2 का दरमियानी रास्ता, दरमियानी जगह है जहाँ पे आप लोगों को ये जगह मिलती है और वहाँ भी प्लॉट्स की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद तीसरा जो आता है वो प्लॉट नंबर 68 से लेके आपको प्लॉट नंबर 90 तक वो स्पेस मिलेगी और वहाँ पे भी रीसेल में बहुत कम ऑप्शंस हैं, लेकिन थीम पार्क बहुत करीब हो जाता है तो ग्राउंड फ्लोर का जो स्क्वायर फीट एरिया है मैं समझता हूँ कि उसकी भी कीमतें काफ़ी मुनासिब होती हैं। अब B साइड और A साइड में से B साइड काफ़ी प्रोमिनेंट है, A साइड मैं समझता हूँ कि ज़रा कम अहमियत की हामिल है, क्योंकि ट्रैफिक का फ़्लो अगर आप देख सकते हैं, ये बैरियर टाउन के मेन गेट से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ प्लॉट नंबर 1 है मेन जिना एवेन्यू, ये तौहीद स्क्वायर है, अली प्लाज़ा A साइड पर है और हम लोग B साइड पे या इसकी सराउंडिंग में। मैं तौहीद स्क्वायर का एक राउंड लेता हूँ ताकि मैं अपनी बात भी मुकम्मल कर लूँ और आपको एक ये मैसेज भी समझा दूँ कि ये जिना एवेन्यू यहाँ पे ये काफ़ी प्रोमिनेंट ऑफिसेज़ और ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ ये तौहीद स्क्वायर और इसकी सराउंडिंग में बनने वाली बिल्डिंग्स का एक झुरमट आपको नज़र आ रहा है। ये हाई राइज बिल्डिंग जब बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीशन के बाद इसकी शक्ल ही बदल जाएगी। यानी बैरियर टाउन का फेस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क जिसे जिना एवेन्यू हम कहते हैं बैरियर टाउन में, तो इसके ऊपर अगर ऑफिस बुक करवाना है तो अभी 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कीमत चल रही है और इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट पर हैं, कुछ 100% रेडी हैं।
तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ग्राउंड फ्लोर पे इससे कम कीमतें आपको मिलेंगी मिडवे कमर्शियल में। मिडवे कमर्शियल हेड ऑफिस के करीब वाला हब है, और उसके बाद मिलेगी लिबर्टी कमर्शियल जो सेक्टर शॉप्स हैं, लूप रोड पर दिए गए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह डिफरेंट ग्राउंड फ्लोर की स्टडी करें आप लोग। ग्राउंड फ्लोर को आज इन्वेस्टमेंट को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 8 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे शोरूम लेते हैं, और आपको बड़े आराम से 5 से 5.5 लाख रुपए रेंट मिल रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह की आपको रेंटल रिटर्न यानी रेंटल इनकम इस तरह से नहीं मिलती। तो नाज़रीन याद रखिएगा, आप लोग जब भी किसी भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो आप रेंटल रिटर्न देखें, उनकी प्राइस देखें, ये सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद आप लोग ऑन साइट विज़िट लाजमी करें। विज़िट नहीं करेंगे आप तो आप नुकसान करेंगे या गलत फ़ैसला कर लेंगे, तो उसमें मैं इन चीज़ों का हामी नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दूंगा कि आप लोग मौके पे आएँ, लाजमी देखें और फिर फ़ैसला करें। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।